अभी हम क्या करने वाले रहेंगे इस वीडियो में, हम लोग देखेंगे किस तरह से टू हिंज आर्च की एनालिसिस की जाती है। ठीक, तो यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है और आप लोग को पहले भी ऑलरेडी बताया हुआ है कि टू हिंज आर्च जो है 1 डिग्री से इंडिटरमिनेट होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या एक इक्वेशन की कमी पड़ेगी। ठीक है, तो वो इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो हमको एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है इन केस ऑफ एनालिसिस ऑफ टू हिंज आर्च। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही सब काम करेंगे कि मुझे सपोर्ट रिजेक्शन चाहिए और सपोर्ट रिएक्शन आ रही है ना, ऐसे यही चार चीजें तो होंगी सपोर्ट से, आर बी, एच बी। ओके, अब ये मैंने मान लिया ए पॉइंट है, बी पॉइंट है एंड देयर इज नो थिंग लाइक सी पॉइंट है, देयर इज नथिंग हियर। तो कोई हिंज नहीं है तो हम नहीं मान सकते। अब मैं कोई भी एक सेक्शन पकड़ के मैं बोलती हूँ कि मुझे इस सेक्शन पे क्या करो, मुझे मूवमेंट बताना है। ठीक है, कि इस सेक्शन पे मुझे मूवमेंट की बात पता करनी है। तो ये मैंने बोला एक्स डिस्टेंस पे है और इधर से वाई। अब अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स कर दूं, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कर दूं तो मुझे एच ए और एच ए माइनस एच बी इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ एच ए इक्वल टू एच बी, इसका मैंने एक एच नाम दे दिया हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैं इस तरह से निकाल लूंगी। मुझे दोनों की एक ही वैल्यू होगी तो एक इक्वेशन तो मुझे हॉरिजॉन्टल के लिए पड़ेगी। दूसरी मुझे वर्टिकल रिएक्शंस निकालने हैं, आर ए और आर बी। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना हो कि कोई भी एक सपोर्ट के अराउंड मूवमेंट ले लूं। मैं क्या करती हूँ, अभी तक क्या करती थी, किसी एक सपोर्ट के अराउंड मूवमेंट लेती थी तो एक रिएक्शन आ जाती थी। ठीक है, और उसके बाद मैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 कर देती थी तो मेरी दूसरी रिएक्शन आ जाती थी। ठीक है, मैं यही काम यहाँ पे भी कर लूंगी, हो जाएगा मेरा। अच्छा, अब यहाँ से देखो आर ए और आर बी निकल गया, लेकिन हमारे पास क्या है, ये एच रिडंडेंट है। एच क्या है, रिडंडेंट फोर्स है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालने वाली रहूंगी। ठीक, तो अब मैं क्या करूं, मैंने यहाँ अज्यूम कर लिया कि अब देखो मेरे को ये एफ वाई से एम बी से तो निकल गया। अब दूसरा मैं एफ एक्स करती हूँ तो एफ एक्स करके मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है कि एच ए इक्वल टू एच बी इज इक्वल टू एच, बट वॉट, उस एच की वैल्यू मैं मानूं क्या, तो वो मुझे निकालना रहना होगा। तो मैंने क्या बोला कि मैंने एच को एक रिडंडेंट फोर्स मान लिया, क्योंकि मुझे क्या करना होता है, कंपैटिबिलिटी में एक रिडंडेंट फोर्स चाहिए होता है, उसके अलॉन्ग मुझे चीजें पता करनी होती हैं। तो मैंने बोला एच जो है मेरे रिडंडेंट है, यहाँ पे मैंने अज्यूम किया। आप कुछ भी अज्यूम कर लो, मैं यहाँ एच को एज ए रिडंडेंट अज्यूम करके चल रही हूँ, बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि मैंने बोला अब देखो, हमने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का प्रिंसिपल पहले भी पढ़ रखा है, तो वो प्रिंसिपल मैं यहाँ यूज करूंगी। तो मैंने लिखा है बाय दी प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ मेरे को क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है डेल यू बाय डेल एच, जिसकी भी अकॉर्ड उसके निकालना चाहते हैं। जैसे कि हमने एच को रिडंडेंट माना है, तो रिडंडेंट के अराउंड जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो उसका डिफरेंशिएशन मैं करूंगी तो 0 होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए आप जो भी फोर्स निकाल रहे हो उसके लिए। ठीक है, तो आप अगर आपके पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है किसी एक रिडंडेंट फोर्स के लिए, तो आप उसमें से कौन सा एक्सेप्ट करोगे जिसके लिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है। यही आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बताता है। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी वो स्टेबल होता है। तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है। अब देखो यहाँ पे मैंने मान लिया ये एम एक्स है। ठीक है, मोमेंट मिल रहा है मुझे एम एक्स एक्स डिस्टेंस से। तो मैंने क्या बोला कि ये क्या होता है, एम एक्स स्क्वायर
डी एस अपॉन, क्योंकि आर से ना तो मैं एक्स नहीं ले सकती, डी एस लूंगी क्योंकि ये जो है कर्व के फॉर्म में। ठीक, तो 2 EI ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था। अब देखो क्या है मेरा एम एक्स क्या है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन द आर्च लिख देती हूँ, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन दी आर्च। ओके, तो ये एम एक्स की वैल्यू क्या होती है, आर्च में बेंडिंग मोमेंट निकालना हो किसी भी सेक्शन से तो हमने पहले ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वो होती थी आर एक्स इंटू एल माइनस, मतलब बी मोमेंट माइनस एच मोमेंट होता था, बी मोमेंट माइनस एच मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला एम एक्स इक्वल टू एम माइनस एच वाई, तो ये एम मेरा हो गया है बी मोमेंट। ठीक है, और एच मोमेंट तो मुझे पता है एच इंटू वाई है। अच्छा, तो मैं यही एम एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ रख देती हूँ। मैंने बोला कि मैंने ये एम एक्स की वैल्यू यहाँ रख दी, तो यू मेरा आया इंटीग्रेशन एम माइनस एच वाई इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI और DS। ठीक है, तो ये मैंने रख दिया। अब मुझे इसको आगे सॉल्व करना है, मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इक्वल टू 0 रखना। तो मैंने डेल यू ओवर डेल एच किया सबसे पहले, और मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये स्क्वायर है 2 आगे आ जाएगा, एम माइनस एच वाई और माइनस एच वाई का डिफरेंशिएशन माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2EI, और क्या बचा, ये डी एस तो है ये, इसको मुझे इक्वल टू 0 रखना है क्योंकि मैंने यहाँ बता रखा है, 2 से 2 कैंसिल, और अब मेरे पास तो फाइनल क्या बचा, माइनस, ये मल्टीप्लाई कर रही हूँ ब्रैकेट ओपन करके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई डी एस डिवाइडेड बाय ई आई। ठीक, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एच वाई स्क्वायर डी एस डिवाइडेड बाय ई आई, ये आपका इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि मुझे एच की वैल्यू निकाल के बताओ, तो मैं क्या दूंगी, तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ, सबको एक तरफ ले जाओ, एच को एक तरफ छोड़ दो, तो ये हुआ इंटीग्रेशन एम वाई डी एस अपॉन ई आई, ठीक, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई। तो ये हुआ आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने के लिए इक्वेशन, जो कि हमने कंपैटिबिलिटी कंडीशन से बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को आई क्या है, अब मैं चीजें एक बार क्लियरली लिख लेती हूँ। ये तो हुई मेरी एच निकालने के लिए। अब मेरे को क्या बताना है कि आई बताओ, आई की वैल्यू क्या रखूंगी, क्या मुझे, मतलब क्योंकि मैंने डीएक्स लिया हुआ है, आई आई तो मेरा वहाँ डी वाई डी एक्स फॉर्म में मिलता था, तो आई मैं लिख सकती हूँ जो डी वाई डी एक्स में है, मतलब आई नॉट सेक थीटा। ठीक है, इसकी आपको वैल्यू इस तरह से देनी होगी, आई आपका आई नॉट सेक थीटा होगा, और आई नॉट आपका यहाँ पे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्या, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका आई नॉट होगा। थीटा आपका क्या होगा, एंगल ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी गिवन सेक्शन, जो आपका गिवन सेक्शन होगा, मतलब जहाँ पे आप कट कर रहे हो वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, और उसका एंगल कुछ इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसका जो एंगल हुआ वो होगा आपका क्या, वो होगा आपका थीटा। तो मैं लिख दूं एंगल ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट द गिवन सेक्शन। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो, ये देखो, ये डीएस तो कुछ इस तरह से हुआ, ये आपके किसके बराबर होगा, डी वाई डी एक्स के, ये थीटा, ठीक है, ये डी एक्स। तो यहाँ से अगर देखो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, यही होता है स्लोप,
ये होता था स्लोप। y आपके पास क्या है, अब dy बाई dx स्लोप हो गया। तो यही हो गया आपका क्या, आप थीटा दे सकते हो, राइट। तो ये हो गया थीटा। अब मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं यहाँ से निकालूं तो मैं cos थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगी, cos थीटा मेरा क्या होगा, dx। मुझे dx की वैल्यू पता करनी है बेसिकली, तो dx बाय क्या हो जाएगा ds। तो यहाँ से अगर मैं dx की वैल्यू पता करूँ मुझे dx के फॉर्म में, तो आई कैन से dx sec थीटा, dx sec थीटा, ये आप वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। और थीटा की वैल्यू, अब देखो एक और चीज, y भी पता होना चाहिए, तो हमको y हमको पहले से पता है, 4hx l माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर, ये है y की वैल्यू, सब डेटा पता है। और देखो अब आप ये मत सोचना कि थीटा की वैल्यू आप कैसे दोगे, थीटा की वैल्यू कोई जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा। देखो ऊपर ds है, ds तो हो गया dx सेक थीटा, आई नॉट में क्या है, आई नॉट सेक थीटा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा सेक थीटा से सेक थीटा, तो आपको थीटा की कोई केयर करने की जरूरत नहीं है, आपका dx के फॉर्म में आपका फाइनल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका किस तरह से आपको एनालिसिस करना रहना होगा 2 इन चार्ज के केस में। अब ये तो मैंने आपको क्या किया, एक जनरल बता दिया कि आप क्या करो, एम निकाल लो, सॉरी आप क्या करो, आर ए निकाल लोगे, आर बी निकाल लोगे, इस इक्वेशन से एच निकाल लोगे, और अब जब आपको एच पता है तो आप मोमेंट निकाल लोगे किसी भी सेक्शन एक्स पे, किस तरह से एम माइनस एच वाई करके, ठीक है, बी मोमेंट माइनस एच वाई करके। बट अब एक एक जैसे हमने 3 इन चार्ज के केस में यूडीएल लगा के देखा था ना कैसे वैल्यूज आ रही है, उसी तरह से अभी टू टू हिंज आज के केस में मैं बोल रही हूँ कि हाँ एक यूडीएल लगा दो, और उसके केस में मुझे बताओ कि क्या क्या वैल्यूज आती हैं आपकी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की, आपके मूवमेंट की, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये W किलो न्यूटन पर मीटर का मैंने लोड लगा दिया। तो ये तो अभी फिलहाल हटा देते हैं, एनालिसिस इसकी पूरी वैसे ही करनी होगी। तो देखो बस यहाँ पे सेंटर में हमारे पास हिंज नहीं है, मैंने क्या किया, सिग्मा एम बी इक्वल टू 0, ठीक, आर ए इंटू एल माइनस डब्ल्यू एल इंटू एल बाई टू इक्वल टू 0 करूंगी, आर ए मिल गया मेरे को डब्ल्यू एल बाई टू अपवर्ड, ठीक है। आर बी भी मुझे मिलेगा कितना, डब्ल्यू एल बाई टू अपवर्ड, ठीक है। और एक इक्वेशन मुझे एच ए इक्वल टू एच बी इक्वल टू एच, ये मिल जाएगी, ठीक। अब देखो अब मुझे क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यूज करना होता है। तो मैं क्या बोलूँ, मैंने क्या डेल यू ओवर डेल एच, मैंने एच को रिडंडेंट मान के इसको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म दिया, और मेरे को एम एस पता है क्या होता है, बीम मूवमेंट माइनस एच वाई, ठीक। बीम मूवमेंट मेरा क्या होता है, आर ए इंटू एच माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस का एच वाई, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एम एक्स, ओके। ठीक है, अब यहाँ से मुझे अगर सिर्फ एन की वैल्यू चाहिए तो आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू, ये है एन की वैल्यू, ओके। तो मुझे एन की वैल्यू की ही जरूरत पड़ने वाली होती है एच की इक्वेशन में। अब देखो मैंने आर ए आर भी निकाल लिया, सिर्फ एच ही बचा है। तो एच के लिए मैंने क्या किया, एम वाई डी एक्स अपॉन ई आई होता था, डिवाइडेड बाय क्या होता था, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन ई आई, ओके। तो मैंने, अब मेरे को क्या करना है इसको, देखो एल बाय टू तक है, राइट। एक काम करूँ, या तो मैं 0 टू एल इंटीग्रेट करूँ, या एल बाय टू ले लूँ, है ना, एल बाय टू लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि मेरा इमेज ही तो है दूसरी साइड। तो मैं सिंपली कर सकती हूँ 2 इंटीग्रेशन 0 टू एल बाय टू एम वाई अपॉन ई आई डी एस, ठीक है। 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू एल बाय टू वाई स्क्वायर अपॉन ई आई डी एस, ठीक। तो अब देखो
अब मैं क्या, मुझे देखो ds की वैल्यू पता है, क्या होती है ds की वैल्यू, dx sec थीटा। i की वैल्यू पता है मुझे, i नॉट sec थीटा। ये मेरे को यहाँ h में रखना होगा। तो देखो यहाँ से मैं 2 से 2 कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है। 2 से 2 तो मैंने कैंसिल कर दिया है, तो मेरे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 to L/2 my dx sec थीटा डिवाइडेड बाय ई से ई कैंसिल हो गया, ठीक। चलो लिख ही देते हैं, ई आई नॉट सेक थीटा, सेक थीटा तो यही कैंसिल होगा। फिर 0 to L/2 क्या, वाई स्क्वायर डी एक्स सेक थीटा डिवाइडेड बाय ई आई नॉट सेक थीटा। ये से ये कैंसिल हो गया, ई आई नॉट से ई आई नॉट कैंसिल हो गया। तो आपके पास फाइनल क्या बचा, फाइनल बचा इंटीग्रेशन 0 to L/2 my dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 to L/2 वाई स्क्वायर dx। ये बचा। अच्छा, अब m में आप वैल्यू रख दो जो अभी हमने m की वैल्यू निकाली थी। तो ये आपका h इक्वल टू कैसे आएगा, 0 to L/2 m मेरा क्या है, w lx बाय 2 माइनस w एल एक्स स्क्वायर बाय 2। आर की वैल्यू रख दी है मैंने, और y की वैल्यू रखनी है, तो 4hx बाय एल स्क्वायर एल माइनस एक्स, ठीक है ना। ये हो गया dx। अब मैं क्या करूँ, दिस ऑल मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन 0 to L/2 और y की वैल्यू रखो तो 16 एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर एल टू द पावर 4, ठीक है। एल टू द पावर 4 एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। सबका y की पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर होना था, तो होल स्क्वायर करके ये वैल्यू आई। अच्छा, अब आगे इसको सॉल्व करूं तो मैं लिखूं कि मेरा h इक्वल टू क्या आएगा, मैंने 0 to L/2 w x बाय 2 को कॉमन ले लो, w x बाय 2 को कॉमन लिया तो मेरे पास बचा l माइनस एक्स, ठीक। और बाकी 4h x बाय एल स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है। और ये बचा l माइनस एक्स डी एक्स, ठीक। अब डिवाइड में इसका क्या बचा, 0 to L/2 16 एच स्क्वायर बाय एल टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब एक बात देखो, ये एल माइनस एक्स इससे ये कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक। और अब देखो फाइनली अगर मैं बाहर कॉमन निकालना चाहूँ तो मेरे पास अब क्या बचता है, अगर मैं कॉमन निकालूं तो देखना h इज इक्वल टू, अब मुझे देखो w इंटू 4 इंटू एच, तो 4wh, 4 से देखो ये गया, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ ये 2, तो 2w h बाय एल स्क्वायर, 2w h बाय एल स्क्वायर, ठीक है। ये और बाकी चीजें तो कैंसिल हो गई है। अच्छा चलो कैंसिल नहीं करो, अब देखो क्या हुआ, उसके बाद ये अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन L/2 dx, ठीक, डिवाइडेड बाय, अब मैं यहाँ से कॉमन निकालूं 16 एच स्क्वायर बाय एल टू द पावर 4, तो 16 एच स्क्वायर बाय एल टू द पावर 4, इंटीग्रेशन में क्या बचा, 0 to L/2 dx। अब देखो 0 to L/2 dx से ये कैंसिल हो गया, ये फाइनली सॉल्व करो 8, ठीक है। तो ये ऊपर गया, एल स्क्वायर से ये 2 बार, एच से ये एक एच बचा, तो एच की मेरी फाइनली वैल्यू आई डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8h। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ये हो गया मेरा, ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। वैल्यू देखो क्या आ रही है, स्मॉल एच है, ठीक है। क्या आ रही है वैल्यू, जो आपकी 3 हिंज में आई थी एग्जैक्ट उसकी सेम वैल्यू आ रही है, ओके।
सो अब देखो, अब आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पता है, अब मुझे क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो मैंने बेंडिंग मोमेंट के लिए मैंने क्या देखा था, एट एनी सेक्शन एक्स, तो एम एक्स आपका क्या होगा, एम माइनस एच वाई। ठीक है, एम मेरा क्या था, डब्ल्यू एल बाई एक्स इंटू टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट एच, क्योंकि एच रखना है और वाई की वैल्यू रखनी है मेरे को, फोर एच एक्स अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस एक्स। वो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास फाइनल क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा एम एक्स इक्वल टू 0 सॉल्व करने के बाद। तो ये एग्जैक्ट सेम वही केस हो गया। आप नोट मैं लिख दे रही हूँ, चलो, कि व्हेन टू हिंज arch is subjected to UDL over the entire span, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड रेडियल शियर। रेडियल शियर मैंने नहीं निकाल के बताया, बट ये भी यहाँ पे 0 होता है हर पॉइंट पे जब यूडीएल लग रहा हो ओवर द एंटायर स्पैन, 0 एट एवरीवेयर। ठीक है, तो ये हुआ आपका एनालिसिस ऑफ टू हिंज आर्च, पूरा 100% कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक जितना भी आर्चेस के बारे में पढ़ाया उनसे रिलेटेड, कुछ जो प्रीवियस ईयर के गेट और ईएससी में क्वेश्चंस आए हैं उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये आर्चेस का एनालिसिस खत्म होगा और आईएलडी करेंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन देखो, ये इस तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, और यहाँ आपको हाफ आर्च दिख रहा है, ये पॉइंट ये हिंज है। ठीक है, ये इसका कर्व दिया हुआ है आपको सर्कुलर। मेरे से बोला है कि रिएक्शन एट सपोर्ट बी बताओ क्या होगी, सपोर्ट बी पे रिएक्शन, ये आर ए, मुझे आर बी पूछा है। ठीक, तो मैं क्या करूं, सिग्मा एम ए इक्वल टू 0 कर दूं, ए पे मोमेंट ले लेते हैं चलो। और यहाँ देखो लोड दिया हुआ है पी, पी लोडिंग दी हुई है सी पे हॉरिजॉन्टल, इसकी वजह से मुझे रिएक्शन बता दो। तो मैंने क्या किया, तो मैंने देखा आर बी इंटू एल माइनस क्या पी इंटू एल इक्वल टू 0 हुआ, तो आर बी की वैल्यू आ गई कितनी, पी। अब मैं क्या करूँ, मोमेंट एट सी इक्वल टू 0 कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, आर बी इंटू एल माइनस एच बी। अब देखो हॉरिजॉन्टल भी है, वो तो नहीं इग्नोर कर सकते ना, तो ये हो गया एच बी और ये हो गया एच ए। ठीक है, तो माइनस एच बी इंटू एल इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे को एच बी मिल गया, एच बी क्या मिला, इक्वल टू पी मिल गया। ठीक, ओके। मुझसे रिएक्शन नहीं, मुझसे एग्जैक्टली पूछा है कि रिजल्टेंट रिएक्शन बताओ एट बी, रिजल्टेंट रिएक्शन। तो रिजल्टेंट रिएक्शन के लिए मुझे आर बी और एक्स बी पता है। ठीक है, अब मुझे रिजल्टेंट रिएक्शन अगर बताना हो बी पे, तो मैं रिजल्टेंट कैसे बताऊंगी, वो अंडर रूट में आर बी स्क्वायर प्लस प्लस एच बी स्क्वायर कर सकती हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो आ गया रूट टू पी। तो आंसर क्या होना चाहिए, पी रूट टू, तो आंसर होगा डी। ये मेरे को 4 ऑप्शन दिए थे। ठीक है, इसमें से मेरा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि फिर से ये सर्कुलर आर्ची है। ओके, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन ए बताने, मतलब वो दिए हुए इक्वल है। ठीक है, तो एच ए इक्वल टू आर ए है, ये आपको गिवन है, और मुझसे बोला है कि थीटा बताओ, ये थीटा क्या होगा। ओके,
देखो सबसे पहले तो मेरे पास रिएक्शंस लगेंगी, क्या? RC, HC, RA, HA, ठीक है। अब देखो यहाँ तक मैं वैल्यू अगर बताना चाहूँ, ये देखो ये रेडियस है R, ठीक। मैं ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस मैं बताऊं तो ये डिस्टेंस मैं क्या बोलूंगी, ये मेरा होगा R cos थीटा। अच्छा, और ये कितना होगा, ये होगा R sin थीटा, ठीक है। बाकी ये जो बचा हुआ कितना होगा, R माइनस R sin थीटा। ओके, सब समझ में आ रहा है अभी तक हमको? चलो ये मैंने स्पेसिफिकेशन दे दी, अब मेरे को सिग्मा एम बी इक्वल टू 0 देख लेते हैं। मोमेंट एट डी मैंने 0 लिया तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा आर ए इंटू आर कॉस थीटा, आर ए इंटू आर कॉस थीटा प्लस एच ए इंटू, मैंने अभी देखो क्या किया है, ये सेक्शन कट किया है बी पे इसके अराउंड, और मैंने इसके इस तरफ वाले का मोमेंट निकाल लिया है। मुझे मोमेंट निकाला एक तरफ ले लो, तो आर माइनस आर साइन थीटा इक्वल टू 0 हुआ। तो अगर मैं देखूं तो एच ए आर कॉस थीटा प्लस एच ए आर 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। एच ए आर कॉमन ले लो तो मेरे पास क्या आया, कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से मैं ये तो बोल सकती हूँ कि एच ए आर आपका 0 नहीं हो सकता है ना भाई, कुछ तो वैल्यू होगी इसकी, ना रेडियस 0 होगा ना हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट 0 हो सकता है। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 मैं रख सकती हूँ, मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है, राइट। तो मैं क्या बोलूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये हुआ। अब आगे मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो देखो मैं किस तरह से प्रोसीड कर रही हूँ। तो मैंने ये देखा, अब मैं क्या करूँ, स्क्वायर कर लूँ दोनों साइड का, स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो यहाँ मैंने सॉल्व किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब देखो मुझे ये पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, साइन, अब देखो 1 साइन 2 थीटा इधर गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, साइन 2 थीटा इक्वल टू 0, राइट, ये आया। तो अगर यहाँ से देखो तो मैं बोल सकती हूँ साइन 2 थीटा 0 कब आता है, साइन जब हमारा एन पाई की वैल्यू, ठीक है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू एन पाई एंड थीटा इज इक्वल टू क्या, 0, क्योंकि मुझे यहाँ इतने में निकालना है, 0 एंड पाई बाय 2, ठीक है। तो 0 और पाई बाय 2 ये मेरे क्या होंगे, थीटा की वैल्यू, मतलब 0 एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री 90 डिग्री मेरा आंसर हो गया। थीटा की ये दो वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये हुआ एक क्वेश्चन, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको क्या करने होंगे, क्वेश्चंस जो है आपके प्रीवियस ईयर के लगाने होंगे। आज से जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप सब ट्राई करके देख लो, सब अलग अलग फॉर्मेट के हैं, तो आपका एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा और आइडिया लग जाएगा, ठीक। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ILD स्टार्ट करेंगे। थैंक्स एवरीवन।